करना। ये कंपनीज रूल्स 2014 जो है उसमें एक चेंजेस आए, ठीक है। अपने को ये दो फिगर्स याद रखने हैं। पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनी की, इट कैन नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज, एंड टर्न ओवर ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीज। आइए इसको लिख लेते हैं, तुम भी नोट कर लो। स्मॉल कंपनी सर, जिसकी इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ। सबसे पहले याद रखना, स्मॉल कंपनी कौन? सर, इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ, जिसकी पेड अप कैपिटल, वही फिर पेड अप कैपिटल आ गया। सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पेड अप कैपिटल should not exceed rupees 4 crores. Paid up capital less than equals to 4 crores. कहानी अभी बाकी है, हो ये पूरा अमेंडमेंट नहीं है। जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए से कम की हो, एंड दूसरी बात क्या लिखी गई है? एंड द टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी। सर टर्नओवर किस हिसाब से, ये भी देखना पड़ेगा। टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 40 करोड़ रुपीज। ये अधूरी बात आई है अभी हमारे हाथ में, पूरी बात आई है। अब चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। स्मॉल कंपनी के मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है? सर सेक्शन तो सेम रहेगा, सेक्शन के अंदर के माल में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, चेंजेस किए गए हैं। तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन रहेगा सब सेक्शन 85 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। तो स्मॉल कंपनी कौन होती है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। यानी स्मॉल कंपनी कौन होती है? इट इज अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी। यानी क्या है? प्राइवेट कंपनी हुई, yes or no? Small company means a company which is other than a public company, that means it is a private company, ठीक है। The paid up share capital of which does not exceed, जहां 50 लाख रुपीस लिखा हुआ है ना, उसको कर देना 4 करोड़ रुपए। जो अभी मैंने यहां पर बताया था ना आपको, 4 करोड़ रुपए, ठीक है। द पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपए। अब आपको आश्चर्यचकित होना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा? द पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट which shall not be more than 10 crore rupees, which shall not be more than 10 crore rupees। तो क्या करोगे आप? यहां पर ब्रैकेट में 10 करोड़ रुपया और लिख देना, which shall not be मोर देन 10 करोड़ रुपीज एज में बी प्रेस्क्राइब। यानी कि देखो, मॉड्यूल में क्या दिया हुआ था? 50 लाख रुपए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अलाउ किया गया था कि आप भविष्य में कभी इसको बढ़ाना भी चाहे ना तो 10 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर अंदर बढ़ाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पावर को यूज किया और क्या कर दिया? 50 लाख रुपए को कर दिया 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर अंदर है या नहीं है? बात समझ में आई? ये क्या है? अब भविष्य में भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, ये लिमिट को और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कितना कर सकते हैं? 10 करोड़ रुपए के अंदर अंदर बढ़ा सकते हैं। हो सकता है अगली बार 5 करोड़ करते हैं, 6 करोड़ करते हैं, 7 करोड़ करते हैं, ठीक है। तो अपनी इस 10 करोड़ रुपए के अंदर अंदर ये नया वाला जो अमेंडमेंट आया है ये लेके आइए। ये 10 करोड़ रुपए क्या है, तुमको ये समझ में आया? ये वो लिमिट है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा सकती है, और जिसको यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख से 4 करोड़ रुपए पे आ चुकी है। अभी पूरे 10 करोड़ रुपए की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं करी है। बात समझ में आई तुम लोगों को? यस और नो? कि सर स्मॉल कंपनी क्या? सबसे पहली बात तो सर, स्मॉल कंपनी वो जो कि एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरी बात, वो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए से अधिक न हो, इससे कम हो, ठीक है। 4 करोड़ रुपए तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 4 करोड़ रुपए तक भी है तो भी हमारा काम चलेगा, हम स्मॉल कंपनी के लिए उसको कंसिडर करेंगे। और भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करना भी चाहे तो 10 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर अंदर इंक्रीज करेगी। इसके लिए लैंग्वेज क्या यूज ली गई है वो ध्यान से देखो। लैंग्वेज यूज ली गई है
सर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और 50 लाख नहीं सॉरी does not exceed 4 crore rupees or such higher amount as may be prescribed. Prescribe कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees. ये लैंग्वेज मेरे को as it is चाहिए यदि टेस्ट में या एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है. और such higher amount 4 करोड़ रुपए और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees. यहां तक समझ में आ गया सभी जनों को? बोलो हाँ या ना. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. एंड कि सर स्मॉल कंपनी क्या? सर जो प्राइवेट कंपनी हो, नंबर 1. नंबर 2, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपए की लिमिट के अंदर. ठीक है. एंड टर्नओवर जिस कंपनी का एज पर P&L अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. turnover as per, oh I'm so sorry, turnover as per P&L account of the immediately preceding financial year. Immediately preceding financial year, just पहले वाला. अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? चालू ही हुआ है. 2023-24 चल रहा है अभी फाइनेंशियल ईयर. यस. तो आज की तारीख में हम किसकी बात करेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 2022-23 हुआ ना? यस और नो? एग्जाम में बोल रहा है कि सर मान लो एग्जाम में बोला कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है, तो आपके लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 21-22. तो 21-22 के P&L अकाउंट के हिसाब से आपको ये टर्नओवर देखना है, करंट ईयर का ना देखना है. क्या ये बात समझ में आई? यस. शिरीन जॉन नोट कर रही है, देख रही है, मोबाइल चला रही है, क्या कर रही है नीचे देख के? नोट कर रही थी. नोट कर रही है. ठीक है, तो भविष्य में आप खूब नोट कमाए, हमारा आशीर्वाद है. ठीक है, चलिए. अब देखो मजे की बात क्या है, अभी पूरी नहीं हुई है. एंड द टर्नओवर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, यानी मैक्सिमम 40 करोड़ रुपए तक की हो सकती है. इसके लिए भी भविष्य में इंक्रीज कर सकती है सरकार. तो कहां तक जा सकती है? टर्नओवर एज पर P&L अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड. सर इसको हमने 40 करोड़ रुपए कर दिया है. और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी नो मोर देन 100 करोड़ रुपीस. तो 100 करोड़ के अंदर अंदर ही बढ़ाया, 40 करोड़ कर दिया इसको. यानी यहां पर ब्रैकेट में आप क्या डालोगे? भविष्य में सरकार यदि इंक्रीज करना भी चाहे तो इसको 100 करोड़ रुपए के अंदर अंदर बढ़ा सकती है. ठीक है, क्या ये डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी क्लियर हुई? यस. थोड़ा सा शैबी हो गया है, तो इस शैबी बने को एक बार वापस लिख लेते हैं. सर स्मॉल कंपनी वो सबसे पहले तो जो एक प्राइवेट कंपनी हो सर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ये 4 करोड़ रुपए से अधिक ना हो. ठीक है, 4 करोड़ रुपए तक चल सकता है. और भविष्य में सरकार को इंक्रीज भी करना हुआ तो इसके अंदर अंदर प्रेस्क्राइब करेगी. प्लस एंड जिसका टर्न ओवर एज पर P&L अकाउंट ऑफ द इमीडिएटली जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन इक्वल्स टू 40 करोड़ रुपीस. ब्रैकेट में भविष्य में जो भी सरकार बढ़ाना चाहे तो वो 100 करोड़ रुपए तक. आज कौन सी लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी? 4 करोड़ 40 करोड़ वाली. ये भी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्राइटेरिया जो कंपनी पूरी कर रही हो वो स्मॉल कंपनी का तमगा या फिर दर्जा हासिल कर सकती है. स्मॉल, छोटे होने का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है? घर में छोटों को डांट कम पड़ती है, छोटों को प्यार ज्यादा किया जाता है या नहीं किया जाता है? हैं? बड़े होंगे तो 2 जूते लगा देंगे पिताजी, छोटे होंगे तो कई बार छूट भी जाते हैं. तो छोटे होने का फायदा मिलता है ना? यस ईशा बांगड़, छोटी सिस्टर को फायदा मिलता है या नहीं मिलता है?
यस। मिलता है सर। हाँ भरूं तो भी तकलीफ, ना भरूं तो भी तकलीफ, आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो सर स्मॉल कंपनी को हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। टैक्सेशन में रिबेट मिलता है, इनके लिए अलग टैक्सेशन लगता है, नंबर वन। नंबर टू, आप सब स्टार्टअप्स के बारे में सुनते हैं ना, कितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, कोई जोमेटो करके स्टार्टअप है, कोई कोई स्विगी करके है, कोई कोई स्टार्टअप है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो स्टार्टअप कंपनी यदि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है, तो क्या उसको फायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस, बहुत सारी जगह पे हमारी सरकार ने फायदे देने की कोशिश की है। तो आप छोटे हो तो आपको अधिक प्यार मिलेगा, बस ऐसे याद रखना। ठीक है। नंबर थ्री, एग्जामिनर ने एक बार फंसा दिया लोगों को इसमें भी, कि सर कैसे, आओ समझते हैं। एक बार फंसा दिया कि सर पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, सारी नजरें स्क्रीन पे आ जानी चाहिए, बाद में नोट कर लेना। पेड अप शेयर कैपिटल तो अभी की काम आ रही है, जो आज की तारीख की है। और टर्नओवर कब का काम आ रहा है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का काम आ रहा है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल पिछले साल की काम नहीं आएगी। पेड अप शेयर कैपिटल अभी आज की तारीख में जो तुम्हारी है वो काम आएगी। और टर्नओवर किसका काम आएगा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। दो सिचुएशंस तुम्हारे सामने रखता हूं, बताना। एक एक कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका टर्न, इसका पेड अप शेयर कैपिटल अभी आज के टाइम पे पेड अप शेयर कैपिटल है 3.5 करोड़ रुपए। ठीक है, और टर्न ओवर 2023-24 जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें है 45 करोड़ रुपीस। और 2022-23 के हिसाब से टर्नओवर चल रहा है 38 करोड़ रुपीस। तो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अभी आज आ रही है या नहीं आ रही है? हमें क्या देखना है? पेड अप शेयर कैपिटल आज का कितना है? 3.5 करोड़ रुपए। और टर्नओवर कौन सा देखना है? सर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखना है। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये 40 करोड़ रुपए के अंदर अंदर है या नहीं है? ठीक है, यानी कि ये स्मॉल कंपनी आज दर्जा हासिल कर सकती है। दिस कंपनी इज डेफिनेटली स्मॉल कंपनी। जिन बच्चों ने डिटेल्ड स्टडी नहीं की होगी वो कहेंगे कि ये 45 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, 40 करोड़ रुपए की लिमिट होती है, इसलिए स्मॉल कंपनी नहीं है। अरे भाई, ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, हमें क्या देखना है? पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है टर्नओवर, और पेड अप शेयर कैपिटल अभी के हिसाब से करना। कई बार मतलब कहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। करेक्ट? रिया, समझ आ रहा है? यस सर। तेरे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ रहा है। ठीक है, तो छोटी कंपनी कौन, डेफिनेशन याद कर लेना। यदि इस बार एग्जाम में आ जाती है तब तो अगली बार के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन यदि इस बार नहीं आती है तो जो नवंबर अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि उनके तो 100% आएगी। ठीक है, मेरा विचार ये है कि इस बार आना चाहिए, इसमें से जून अटेम्प्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक नोट लगा के लिख लेना कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज हुआ है, तो अमेंडमेंट वाली डेफिनेशन पढ़ें। क्योंकि तुम जब मॉड्यूल से पढ़ रहे होगे ना, तो तुमको याद नहीं रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, अपने को याद नहीं रहता है कि यार स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज हुआ है, फिर तुम गलत याद कर लोगे और नंबर नहीं आ पाएंगे मेहनत करने के बावजूद। तो स्मॉल कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है सर? एक तो वो प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल कितनी वो बता चुका हूँ, एंड है ये, एंड टर्नओवर, या और नहीं है, एंड है, ध्यान रखना। और टर्नओवर, दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी बातें हैं। अब ये जो कंपनीज हैं, ये स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया पूरा करते हुए भी स्मॉल कंपनीज नहीं कहलाएंगी।
ये कंपनीज स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया पूरा करते हुए भी स्मॉल कंपनीज नहीं कहलाएंगी। कौन कौन रे? एक कोई भी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडियरी कंपनी है, यानी कि यदि होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी में जिसने भी पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी यदि वो इस रिलेशनशिप वाली एक कंपनी है तो हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मना कर देंगे, नहीं, यू आर नॉट अ स्मॉल, ऑल्दो यू आर एलिजिबल टू बीइंग बिकम अ स्मॉल कंपनी, बट सिंस यू आर इनटू दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, चाहे आप होल्डिंग हो चाहे सब्सिडियरी हो, कोई भी हो, हम आपको स्मॉल नहीं मानेंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सर एक सेक्शन 8 कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानते हैं। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी या कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसी कंपनी जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में जिसको बनाया गया, चैरिटी करने के लिए जिसको बनाया गया है, उसको कभी भी हम, ऑलरेडी सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं लेने देंगे कि स्मॉल कंपनी का फायदा भी ले लो और सेक्शन 8 का भी ले लो। कैडबरी शॉर्ट सुना है ना? हैव यू हर्ड अबाउट कैडबरी शॉर्ट्स? 2 रुपए में 2 लड्डू, सुना है उसका ऐड? दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों हाथों में लड्डू रख लो, वैसा नहीं करने देंगे। इफ यू आर ऑलरेडी ए सेक्शन 8 कंपनी, बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिले हुए होते हैं तुमको, तुमने भले ही स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो भी हम आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं लेने देंगे। और तीसरी बात, सर आप कोई ऐसी कंपनी हो जिसे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई स्पेशल एक्ट पास करके बनाया गया है। कई बार गवर्नमेंट किसी स्पेशल पर्पस के लिए पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास करके गवर्नमेंट मतलब कोई कंपनीज बनाती हैं। यदि आप वैसी कंपनी हो तो भले ही आपने स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया पूरा कर लिए, हम आपको स्मॉल कंपनी का तमगा नहीं लेने देंगे। ठीक है, अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, एक्ट का ए बड़ा है यानी पार्लियामेंट में उसे स्पेशल एक्ट लॉ बना के उस कंपनी को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसी सिचुएशन क्या आती है, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र, दोनों के बॉर्डर पे पानी के बंटवारे को लेके एक कंपनी बनाई गई है, स्पेशल एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट में। तो ये छोटी कंपनी भले ही हो, इसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो बोला होता है, लेकिन सर ये पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके कंपनी बनाई गई है, इसको हम स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं लेने देंगे, इसको जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी क्या? सर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अभी का, टर्नओवर पिछले साल का इन लिमिट्स को एक्सीड नहीं करे, जो एक प्राइवेट कंपनी है वही स्मॉल कंपनी हो सकती है। सर एक पब्लिक कंपनी है, आपको यहाँ फंसाया जा सकता है। यदि एक पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एग्जैक्टली सेम हो, लिमिट्स के अंदर हो जो हमने डिस्कस किया है, लेकिन सर वो पब्लिक कंपनी है, तो क्या हम उसे स्मॉल कंपनी बोल देंगे? नहीं बोलेंगे, हमारे लिए तो वो प्राइवेट कंपनी ही होनी चाहिए। और जो इन तीन में से नहीं हो वो ही स्मॉल कंपनी कहलाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। तो हमने प्राइवेट कंपनी में से एक तो फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी कर लिया, एक स्मॉल कंपनी कर लिया, दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। कल हम तीसरी करेंगे, ओपीसी, इसमें से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। 1% कंपनी। वी मीट टुमारो, गो फॉर योर फर्दर क्लासेस। आई होप आज के लेक्चर से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। शेट्टी साहब, एम आई राइट? चलिए कल मिलते हैं।